नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैथ की क्लास चालू किया था लेकिन बीच में किसी कारणवश बंद करना पड़ा था, समय का अभाव था। आज से फिर चालू है। मैं परसेंटेज के वीडियो पर जाकर आपको काफ़ी परसेंटेज बता भी दिया था। उसके बाद कुछ सवाल बाकी थे, तो परसेंटेज के वीडियो में अगर इतना बढ़े इतना कम ये तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आता है ये सवाल, जिसमें बोलता है कि अगर किसी चीनी की कीमत में इतना बढ़ोतरी हो गई तो आदमी को अपने खपत में कितना कमी करनी होगी जिससे खर्चा समान रहे। तो इसका एक अगर मैं शुरू से अगर इसकी बात करना चाहूँगा तो खर्चा नियत करने के लिए एक होता है प्राइस। प्राइस जो होता है वो इन्वर्सली मतलब कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। यहाँ से सीधा आप सवाल कर सकते हैं और मैं और बात बताने का प्रयास करूँगा। धीरे धीरे वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है कि चीनी की कीमत में अगर 7.69 की वृद्धि होती है तो चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितने % की कमी करनी पड़ेगी जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये 7.69 है, 7.69 ये 1/13 कह सकते हैं, 1/13 होता है। मतलब अगर कोई चीज़ ये जो है ये बेसिक चीज़ है। मतलब अगर कोई वस्तु जैसे चीनी की कीमत क्या हो रही है, चाय की कीमत कितने हो रही है, 13 से 1 कम हो जा रही है तो 12 हो जा रही है। तो खपत कितना बढ़ाना, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के मतलब खर्च की। तो जैसे ही 13 से 12 हो रहा है प्राइस, तो वैसे ही जो खपत हो जाएगी वो हो जाएगी 12 से 13। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात है तो 12 से 13 हो गया। मतलब यहाँ से 1 बढ़ रहा है तो आदमी को कितना कमी करनी पड़ेगी, 12 से 13 हो गया, ये 13 से 14 होना चाहिए। बढ़ेगा ना, क्योंकि बढ़ रहा है, कीमत वृद्धि होती है कीमत की। 13 से 14 हो रहा तो यहाँ 14 से 13 होगा। ठीक है, सवाल में वृद्धि बोला था, कमी नहीं बोला। तो 13 से जब 14 हो रहा है तो 14 से 13 हो जाएगा खपत। तो यहाँ पर कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। और कितने पर कम हुआ, 14 पर। तो इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 1/14 गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सत्ते 98, 2 बचेगा, 14 1 14, 14 बचे 14 चौका 56, ऐसे करके 7.14% कह सकते हैं इसको। ठीक है, पहला सवाल आप उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि चीनी की कीमत में 13.33% की कमी होने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस सवाल में भी आपको समझ में आ रहा होगा। 13.33% मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो सवाल ये 13.33%। 13.33% मतलब हो जाएगा 13 सही 1/3%, इसको बोल सकते हैं। तो अगर हम 13 3 39 40/3, इसमें 100 से गुणा अगर करेंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40/300। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/15। मतलब कोई चीज़ कमी हो रही, कमी की बात करिए, मतलब 15 में 2 की कमी हो रही है तो 15 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उनका खर्चा नियत रहे। तो खपत वही बात बताएं हमने, उल्टा रेशियो होता है, 13 से 15 हो जाएगा। तो कितना, 2 की वृद्धि की है 13 पर, 2 की वृद्धि की है 13 पर, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200/13। अब किसी चीज़ में अगर किसी चीज़ को परसेंटेज निकालना है तो ऊपर 100 से गुणा करना होता है। अगर किसी को परसेंटेज से क्या करते हैं, उसको अगर परसेंटेज से भिन्न बदलना है तो नीचे 100 से गुणा करते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है। तो हो जाएगा 13 1 कम 13, 7 बचा, 13 पचे 65, फिर उसके बाद 5 बचेगा, 13 3 39, 11 बचेगा, 13 8 104, 15.38। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि चावल की कीमत में X% की कमी होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में 42.85 की वृद्धि करता है। तो X का मान बताइए यदि उस व्यक्ति का खर्चा अपरिवर्तित हो। तो मतलब हमने एक चीज़ बताया था, प्राइस बराबर, यहाँ पर हमने बताया था प्राइस जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है कंजप्शन की। तो यहाँ क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में X% की क्या बोला है, कमी होने पर। तो यहाँ पर कुछ दिया तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे
जैसे हम बनाते हैं लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे ई रखते हैं, ये प्राइस हो गया, ये कंजम्पशन हो गया। हमेशा प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है, और इन दोनों का जो सक्सेसिव प्रोडक्ट बाद में बनता है वो होता है एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्च होता है। तो प्राइस में कहा है कि x% की कमी हो रही है, तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम x से y लिख लेते हैं। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। यहाँ पर एक्सपेंडिचर है जिसका मतलब खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके सवाल में दिया है कंजप्शन बोला है कि 42.85 की वृद्धि करता है कंजप्शन में। चावल की कीमत में अगर x% कमी होती है, मतलब कि कमी होती है, तो कितनी बढ़त करता है अपने खपत में? 42.85% की वृद्धि करता है। 42.85 का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो पहले हम बता देते हैं 42.85। तो यहाँ से अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे 42.85, तो 7 छंग 42 और 14 सत्ते 98। अच्छा, 1/7 का मतलब क्या होता है? तो 14 दशमलव होता है 14 सही 2/7 ना। तो इसी के इर्द गिर्द 14 त्रिक 42 करेंगे, 2 3 अच्छा, तो ये हो जाएगा 3/7। तो ये हो जाएगा 3/7। ये परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे ही परसेंटेज मिलते हैं। वो तो समान में रूप में छोटे एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाएगा सरल, लेकिन बड़े एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा। 42.85 मतलब 3/7। तो कोई चीज़ क्या हो रहा है, उसकी वृद्धि कर रहा है, कितने की? 3 की। तो 7 से 10 हो गया। और लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे मतलब एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्चा है अपरिवर्तित है, मतलब एक पहले भी था, एक अब भी है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ऊपर XY है, तो सीधा इसमें इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा X क्या कह सकते हैं 10:7। तो कहने का मतलब ये है कंजप्शन में वो कितना कमी करेगा, कितना कमी कर रहा है? तो कितना कमी कर रहा है? 3 की कमी कर रहा है 10 पर। तो ये 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में लाना है, जैसा हमने पहले ही बताया था। 100 से गुणा करेंगे, 1 मिनट, ये रहा। 3 कमी कर रहा है 10 पे, और गुणे 100 करेंगे तो 300/10 बराबर 30%। ये आपका हो गया ये सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल चल रहा है, यदि एक परिवार की चीनी की खपत में 6/2/3% की वृद्धि हो जाती है। यदि एक परिवार के चीनी की खपत 6/2/3% बढ़ जाती है तथा खर्चा 14.28% बढ़ जाता है, तो चीनी की कीमत में वृद्धि बताइए। तो चीनी की कीमत में वृद्धि मतलब चीनी की कीमत की वृद्धि दिया ही नहीं, मतलब प्राइस में कितनी वृद्धि नहीं दिया है, और सी जो है आपका दिया है, और ई भी दिया है, मतलब कंजप्शन। यदि एक परिवार, कंजप्शन मतलब होता है खपत मतलब चीनी की खपत 6/2/3% बढ़ जाती है। 6/2/3, इसको आप सोचेंगे कि अब हम इसको परसेंटेज में या इसको कैसे बदलें। तो 6.23% का मतलब क्या होता है? 6 त्रिक 18, 2 20/3 ऐसे कर सकते हैं। और 20/3 करने के बाद 1/100 से गुणा कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ है ये, तो इसके लिए ये कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। यहाँ 0 से 0 कटा, फिर 2/30 हो गया, 2/30 को काटेंगे तो 1/15। तो कोई चीज़ कहने का मतलब 15 है, और 1 बढ़ रहा है खपत, तो 15 से 16 हो जा रही है खपत। वहीं खर्चा जो है 14.28 का सीधा मतलब अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि 1/7 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि खर्चा भी 7 से 1 बढ़ जा रहा है, 7 से 8 हो जा रहा है। फिर से वही बात आई है, हमको प्राइस नहीं पता है, x से y हो रहा है, तो लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको यहाँ से इसको गुणा करेंगे, इसका यहाँ से गुणा करेंगे, तो 16 × 7 ये x का मान, और यहाँ y का मान हो जाएगा 8 × 15। तो यहाँ 8 दूना 16, 2 7 14, मतलब 14 रेशियो ऊपर लिख दे, 14/15 कह सकते हैं कि 1 की बढ़त हो रही है। 1 की बढ़त हो रही है कितने पर? 14 पर बटे 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.14। उम्मीद करता है समझ में आया होगा ये सवाल। स्क्रीन पर आपके एक सवाल और चल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 28.57% कम हो जाने पर कीमत मतलब P। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, किसी भी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, हमेशा PCE
मतलब प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाली बात आपको याद करना होगा। जैसे हमने बताया प्राइस बराबर होता है 1/, कंजप्शन। जैसा कि हमने बताया जो प्राइस रहेगा उसी का उल्टा कंजप्शन रहेगा। तो देखिए एक वस्तु की कीमत में 28.57% कम हो जाने पर 28.57% का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सीधी सी बात, हमने पिछले सवाल में देखा कि 14.28 बराबर हमने देखा 1/7। तो उसी का जब ये 2 गुना लग रहा है तो यहाँ हम क्यों 2 ना लगा दें, तो 2/7 हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है कम हो जा रहा है, तो 2/7 मतलब 2 कम हो जा रहा है 7 से, तो यहाँ 7 से 5 हो गया। ठीक है। कंजप्शन की बात कहा है कि कितनी खपत बढ़ाई जानी चाहिए, मतलब पूछा है तो यहाँ XY लिख देंगे क्योंकि हमको पता नहीं है, ताकि उसके खर्चे पर केवल 4.76 की कमी हो। ताकि उसके खर्चे में कितना कमी हो, खर्चा मतलब कितनी कमी हो, 4.76% की कमी हो। तो 4.76% की बात करेंगे तो आप पहले तो इसको सोचेंगे कि इसमें क्या हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 20 चौक 80, 25 चौका 100 होता है, 21 चौका 94 होता है, 21 चौक 84 होता है, फिर बचता है 16 और 2 सते 14 और 1 सते 47, मतलब ये देख रहे हैं 21, 1/21 के आसपास लग रहा है। तो 1/21 यहाँ से कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि खपत में केवल, ताकि उसके खर्चे में केवल 4.76% की कमी हो, मतलब कमी हो 21 से 20 हो। तो बिल्कुल हमको कुछ नहीं करना है। देखिए हमने एक चीज़ आपको जब ये बताया तो ये एक चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ 7 3 21, 5 चौक 20, सीधा सीधा काट भी सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ोतरी हो रही, 1 बढ़ोतरी हो रही है 3 से। तो मतलब इसमें 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कह सकते हैं 100/3 मतलब 33.33%। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि मोबाइल की कीमत में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। तो पहले मोबाइल की कीमत में कितना कमी हो रही है ये देख लेते हैं। तो 5 से 20% कम होना मतलब 5 से 4 हो गया। वहीं कंजप्शन में कह सकते हैं उसकी बिक्री बढ़ रही है, तो यहाँ तक देखने का प्रयास हम ये करते हैं कि कंजप्शन की बात कर रहा है तो कुल आय में, मतलब कि यहाँ पर देखते हैं बिक्री, हाँ ठीक है, प्राइस सेल, यहाँ पर सेल की बात हो रहा है क्योंकि बिक्री कर रहा है ना। तो खर्च की बात लास्ट में करेंगे। तो कुल आय में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। कुल आय में हुई प्रतिशत वृद्धि, तो उसके आय में कितनी वृद्धि हुई है, आय में वृद्धि ये नीचे रहेगा लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे। तो सेल पहले प्राइस 5 से 4 कर दिया और सेल इसका कितना बढ़ गया 40%। 40% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो कैसा होता है 40/100 मतलब कि 2/5, मतलब कितना हो गया 5 से 7। और नीचे क्या आएगा, सीधी सी बात है, सीधा सीधा गुणा होगा तो 5 × 5 = 25 और 7 चौक 28, ये आ गया आपका, क्योंकि लाइन ऑफ कंक्लूजन नीचे सीधा सीधा गुणा हो गया, 25 से 28 हो गया आय में वृद्धि। तो कितना बढ़ा 3/25 × 100। तो देखेंगे तो आ जाएगा आपका 300/25 और इसको अगर आप निकालेंगे तो 12% आपका आंसर आ गया। ये हाँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया ये सवाल। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि चाय की कीमत में अगर 4% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति पहले 48 किलोग्राम चाय खरीद पाता था, तो बताइए अब वह कितनी चाय खरीद पाएगा, मतलब उसके पास पैसा जो है नियत है। तो देखिए प्राइस सी और यहाँ पर ई होता है, तो यहाँ पर देखिए दो ही बात कर रहा है। तो पहले हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए प्राइस कितना हो रहा है 25 से 24 हो जा रहा है क्योंकि 4% की कमी हो रहा है। और फिर उसके बाद वह क्या करे, उसका जो खपत हो जाएगी वो 24 से 25 हो जाएगी। पहले कितना खरीदता था, पहले 48 किलो खरीदता था वो, यहाँ इसकी बात छोड़ दीजिए। पहले कितना 48 खरीदता था, तो अब कितना खरीद पाता होगा, क्योंकि कमी हुई है तो अब 50 किलो खरीद पाता होगा, क्योंकि 24 दूना 48 तो 25 दूना 50। सीधी सा सरल सवाल था ये। एक सवाल यहाँ पर ये आ रही है कि एक वस्तु की कीमत 37.5% कम हो जाती है। 37.5 मतलब होता है 3 बटा कह सकते हैं 3/8 कह सकते हैं, 12 8 96 12 36, ठीक है हाँ 3/8 ही होता है 37.5% का मतलब। तो कोई वस्तु इतना कम हो रही, मतलब 8 से कितना हो जा रही, 3 कम होकर 5 हो जा रही, तो एक व्यक्ति अब ये तो हो गया प्राइस, कंजप्शन क्या हो जाएगा 5 से 8। तो यदि ये एक व्यक्ति अब 96 किलोग्राम, मतलब अब 96 खरीद रहा है, यहाँ पर 8 है तो लेकिन 8 बराबर वो 96 बता रहा है, तो 12 8 96, तो यहाँ पर 12/60 हो जाएगा।
तो पहले कितना खरीद पाता होगा, 60 किलो खरीद पाता होगा। सरल सवाल था, खत्म हो गया। चलो अगला सवाल। एक सवाल आ रहा है कि यदि वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो वर्ग की भुजा, एक भुजा होती, दो भुजा होती, 4 से 5 मतलब 25% बढ़ रहा है, 4 से 5 मतलब 2 बार इसकी भुजाएं बढ़ रही, तो 4 चौक 16 से 5 पीछे 25 हो गया। सीधी सी बात है, कितना बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, 16 से बढ़ रहा है, गुड़ा 100 कर देंगे तो 900 बटा 16, 16 पचे 80 और बचेगा 10, 16 छक्का 96, 16 पचे 80, 16 छक्का 96 और यहाँ पर देखेंगे फिर 2 बचेगा, 16 दूना 32, 16 50, इतना परसेंट हो जाएगा। सब सरल सवाल है, इसको आप लोग कर लेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो? नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।